एपिसोड की स्टार्टिंग में द स्टोन मैजिक एकेडमी का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है और जो इसमें एग्ज़ाम देते हैं वो बहुत ही बड़े परिवार से होते हैं, पर बस पास होने की संभावना 3% होती है। और हमें यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। इस बार एग्ज़ाम देने के लिए बहुत से लोग आए, मुझे यही उम्मीद थी। जो भी यहाँ पर वो सभी के सब बड़ी फैमिली से हैं। इनका खुद का एक इतिहास है, पर कुछ ही लोग इनमें से पास हो पाएंगे। खुद भी नहीं कह सकता कि इनमें से कितने लोग पास हो पाएंगे। पर ये लड़का कौन है जो कसरत कर रहा है? यहाँ ये कसरत कर रहा है, इसे ये पता नहीं कि ये बिल्कुल थक जाएगा और ये एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। मैं इसे एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दूंगा, मैं इसे फेल कर दूंगा। क्या अब ये फिटनेस की किताब पढ़ रहा है? सच में ये लड़का पागल हो गया है क्या? ए लड़के, मैं तुझे बिल्कुल भी पास नहीं करूंगा, ये बात तो वो अपने दिमाग में बैठा ले। ये कौन है? ये इस लड़के के पीछे दो अजीब से दिखने वाले कौन है? और यहाँ पे हमें दादू और ब्रैड दिखाए जाते हैं। लड़के, अब मैं तुझे फेल करके रहूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। अब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है और मैं हूँ आपका एग्जामिनर। आज का आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होता है। मैं हूँ प्रोफेसर लूसी। ये तुमने सुना, उनका नाम लूसी है। वो 7 महान जादूगरों में से एक है। क्या वो सच में वही है? ये प्रोफेसर लूसी हैं। और लूसी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मास ये सुनकर कहता है, यहाँ तक आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े होंगे। लड़के, जो तेरे को कहना है वो कह ले, पर मैं तुझे फेल करके रहूंगा। जब ही जमीन हिलने लगती है, जिसे देख के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, प्रोफेसर लूसी कहते हैं, तो अब तुम लोगों का पहला टेस्ट स्टार्ट होता है और आप लोगों का टेस्ट इस पर होगा। और जब भी वहाँ पर एक लाइट चमकती है, उस लाइट के तुरंत बाद ही वहाँ पे कुछ डेस्क आ जाते हैं और हवा से पेपर आकर उन डेस्कों पे खुद ब खुद लग जाते हैं। जिन्हें देख के सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं। मास कहता है, इससे बढ़िया हम किसी रूम में पेपर ना दे लेते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। प्रोफेसर लूसी अपने मन में कहते हैं, मुझे शांत होना होगा और अब आप लोगों का टास्क स्टार्ट होता है। वो सभी स्टूडेंट्स अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। जब एक स्टूडेंट उस पेपर को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पेपर में जो वर्ड्स होते हैं वो पूरी तरह से घूम रहे होते हैं। मास उन्हें घूमता हुआ देखकर कहता है कि अभी के अभी रुक जाओ, और वो अपनी पेंसिल तोड़ देता है। जिसकी बात सुनकर वो वर्ड्स एकदम सीधे से लग जाते हैं, जिसे देखकर ब्रैड और दद्दू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास प्रोफेसर के पास जाता है और अपने पेपर को दिखाने लगता है। प्रोफेसर कहता है, जरूर इसने गलत वर्ड्स को लगाया होगा। जब प्रोफेसर उसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे लगे हुए होते हैं। क्या इसने इतनी आसानी से पत्थर को उठा दिया? हाँ, इसने उठा दिया। पर मास उसे अपनी उंगली की मदद से उठा रहा होता है, जिसे कोई देख नहीं पाता। और मास हर चीज में बहुत ही ज्यादा तेज होता है, जिसे देख कर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर प्रोफेसर लूसी कहते हैं, हाँ, ये लड़का सच में बेस्ट है, मुझे फिर भी इसे फेल करना है। अब अगला टेस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। जब भी वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं उठने लगता है और अगले ही पल वहाँ पर हम एक भूल भुलैया को देखते हैं, जिसमें कि सभी स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, तुम लोगों को अब जल्दी करनी होगी, आपको इसमें से आधे घंटे के अंदर बाहर आना है। हमारा मास यहाँ पे खड़ा होता है। मास के पास जब भी एक लड़की आती है, वो कहती है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मुझे यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है, तो क्या हम दोनों मिलकर रास्ता ढूंढें? मास इसके लिए मान जाता है और वो दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि यहाँ पे कोई ट्रैप तो नहीं होगा ना, कहीं हम उसमें फंस तो नहीं जाएंगे। पर वो जब भी गिर जाती है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज परेशान करने लगते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, उसे बीच बीच में हर ट्रैप में फंसना पड़ रहा है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो लास्ट में गड्ढे में भी गिर जाती है। मास कहता है, टाइम खत्म हो रहा है, तो मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी करनी होगी, वरना मैं टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा। लीवर्स का फर्स। वो लड़की इस स्पेल को बोलती है। जब भी हमारे मास को काफी ज्यादा बेड़ियां जकड़ लेती हैं और मास जमीन पर गिर जाता है। मास कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहती है, बस इसकी एक वजह है, तुम इतना समझ लो। जब भी मास खड़ा हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इंसानी ताकत से इन हथकड़ियों को तोड़ सकते हो? मुझे माफ कर दो। मास इतना कहता है जब भी इन हथकड़ियों को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उसने कैसे किया आखिरकार। जो भी हो, पर
पर मैं उसे रोकने में नाकामयाब रही। वो एक अच्छा लड़का नहीं था। जब भी उसके सामने एक इजिप्शियन गॉड की मूर्ति आ जाती है जो उससे सवाल करती है, जो सुबह 3 पैरों पर चलता है, दोपहर में 1 पैर पर और रात में 4 पैरों में, वो क्या है मुझे बताओ लड़की। तुम्हारे पास वक्त कम है, जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ लड़की। मुझे कोई बचाओ। जब भी उसे याद आता है कि उसने मास्क के साथ कितना बुरा किया, उसे रोकने की कोशिश की, इसीलिए वो सोचती है कि शायद ये उसके पापों का फल है। वो मूर्ति उसे मारने ही वाली होती है, पर जब भी मांस आकर उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो मूर्ति जमीन पर गिर जाती है। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? जिसे सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। वो पूछती है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर फंसाने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझे बचाने आए, तुम्हारा शुक्रिया। सभी स्टूडेंट्स भूल भुलैया से बाहर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर लूसी कहते हैं, बहुत जल्द मैं उस लड़के को बाहर कर दूंगा, टाइम खत्म होने वाला है। और जब भी सभी लोगों को बहुत तेज आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर प्रोफेसर लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल वहाँ से दीवार टूट जाती है। प्रोफेसर लूसी कहते हैं, ये नामुमकिन है, वो बॉल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। जब वहाँ से धुआं पूरी तरह साफ होता है तो हमें वहाँ पर मास और वो लड़की दिखाई जाती है, जिसे देखकर हेडमास्टर कहते हैं, इस लड़के में कुछ तो बात है। सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि तुमने चीटिंग किया है, ये एक चीटिंग है, और उसे घर जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, बस चुप करो, उसे मैंने फंसाया प्रोफेसर लूसी के कहने पर। हे लड़की, अपना मुंह बंद रख। प्रोफेसर लूसी ने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं मास्क को अंदर ही रोकने में कामयाब हो जाऊं तो वो मुझे पास कर देंगे, पर मुझे ये मंजूर नहीं है क्योंकि मास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं किसी भी तरह से उसे धोखा नहीं दे सकती क्योंकि उसने मेरी मदद की। प्रोफेसर कहते हैं, लड़की, यह एग्ज़ाम मैं ले रहा हूँ, मेरे ऊपर है मैं किसे पास करूँ और किसे फेल। मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ। पर जब अचानक से मास उनकी जादू की छड़ी को तोड़ देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। दादू और ब्रैड ये देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चुप हो जाओ बेवकूफ़, मैं तुम्हें अभी फेल करता हूँ। शांत हो जाओ लूसी। हेडमास्टर को देख के सभी लोग हैरान होते हैं। जब भी हेडमास्टर कहते हैं तो फाइनल इंटरव्यू ऑफ मैन, और वो इसकी शुरुआत मास से करने की कहते हैं। मास खुद को कुछ ही समय बाद एक अलग ही जगह पर पाता है। तो फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बच्चे, तुम हमारी एकेडमी में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो? मुझे अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना है, बस इसीलिए। ये भी कुछ लोग कहते हैं, ये कैसा आंसर है? अगला सवाल लड़के, जब वो लड़की खतरे में थी तो तुम उसे बचाने क्यों गए थे? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई लालच था? मुझे लगा कि मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल, जब तुम्हारा सामना ऐसे किसी से हो, तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम उस समय क्या करोगे? जैसे कि मैं, अगर तुम्हारा सामना कभी मुझसे हो तो तुम क्या करोगे लड़के? हेडमास्टर जब भी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और मास्क के सामने एक डरावनी सी, जब भी एक आदमी कहता है, ये तो बहुत ही पावरफुल मैजिक है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। जब भी वो डरावनी चीज अपने हाथ से एक लोहे के चाकू को नीचे करने लगती है जो एक डॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। आखिरकार ये है क्या? और दादू सी हैरानी में बेहोश हो जाते हैं। उठो दादू, तुम बेहोश नहीं हो सकते यहाँ पर, उठो दादू। अगर वो चाकू उस डॉल तक पहुँच गया तो तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा, तुम इसे रोकने के लिए क्या करोगे? पर मास उस पर जब एक पंच मार देता है, पर मास के हाथ से खून निकलने लगता है। बच्चे, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। हाँ, अगर वो चाकू उस डॉल तक पहुंच गया तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। पर जब भी सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा खून देखने को मिलता है। मास ने उस चाकू को अपने हाथों की मदद से रोक दिया होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चाकू को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अमेजिंग लड़के, तुम सच में कमाल के हो, तुम पावरफुल भी हो सच में। और जब भी वो ईवल सी चीज गायब होने लगती है, वहाँ पे काफी ज्यादा मोमबत्तियाँ आती हैं और अगले ही पल वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसे देखकर मास कहता है, यहाँ पर अभी क्या हुआ? दादू यहाँ पर अभी भी बेहोश होते हैं। अगले सीन में एक प्रोफेसर उन्हें ताला खोलने का जादू सिखा रही होती हैं और वो अपने मैजिक से एक ताले को खोलकर दिखाती हैं और सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि आप लोगों को भी अब अपने जादू का इस्तेमाल करके ऐसे ही ताला खोलना है। मास अपने ताले को पकड़ता है और वो उसे अचानक से ही तोड़ देता है,
जिसे देखकर प्रोफेसर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, बच्चे, तुम्हें ऐसे मैजिक से खोलना है, ना कि अपने हाथों से तोड़ देना। और ये तुमने क्यों किया? मैम मुझे मैजिक नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें मैजिक नहीं आता है तो तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला? ये लड़का सच में पागल है, इसे कुछ नहीं आता। काश मुझे इसके साथ रूम ना मिले। मुझे नहीं लगता मुझे उस लड़के के साथ रूम मिलेगा, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा अजीब है। मुझे बस अपने रूम पर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत अजीब है। और वो अपने 302 में पहुंच जाता है। जब वो उस रूम को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहां पर गेट नहीं होता। जब भी उसके कंधे को कोई थपथपाता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मास होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? खैर, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम फिन है। हाय, मेरा नाम मास है। मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, यहाँ पर जिम का सामान है। फिर मास कहता है, तुम मेरे डोलो से मिलो, इनका नाम केविन है। जिसे देख के वो लड़का हैरान हो जाता है। वो कहता है, इसने क्या कभी कोई मैजिक इस्तेमाल किया? फिर अपने मन में कहता है, इसने इतनी जल्दी कपड़े चेंज भी कर दिए। या फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिरकार मैं डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता हूँ? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? फिर तुम्हें स्कूल की एक्टिविटीज में भाग लेना होगा, तुम्हें कुछ कॉइन्स को इकट्ठा करना होगा। अगर तुम्हारे पास कॉइन्स सबसे ज्यादा हुए तो तुम डिवाइन विजनरी बन जाओगे। ये क्या बिना मैजिक के ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा? जब ये मास कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, क्या तुम क्रीम पफ खाना चाहोगे? फिर मास से एक क्रीम पफ ले लेता है और मास अपना क्रीम पफ खाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।